अभी किसी कोई है, उसने पाप करके पैसा कमा लिया, तो उसका फल, जो उसका बुरा जो फल मिलेगा, वो उसके बच्चों को भी मिलेगा। बच्चों को भी किसी ना किसी वे में भोगना पड़ सकता है। मैं जरूरी इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत बार तो बच्चों को भी भुगतते देखा है। बहुत सारे मेरे से एक्सपीरियंस रहे हैं कि बच्चों को भी मैंने बहुत दर्दनाक बर्बाद होते देखा है। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे दान पुण्य में लग जाते हैं, बच्चे थोड़े अच्छे ट्रैक पर निकल जाते हैं, बच्चे थोड़े से समझदार होते हैं और वो उनको पता होता है कि ये पाप की कमाई है, लेकिन उसका सदुपयोग करके वो पाप को धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं, तो वो अपग्रेड हो जाते हैं। लेकिन जिसने पाप किया है उसको तो उसका फल भोगना ही भोगना है। वो जिसके लिए ये सब चीजें इकट्ठे कर रहा है ना, वो एक दिन उसको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि आदमी जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो उसके लिए कई गड्ढे खोद जाते हैं और बहुत बुरे तरीके से वो उन गड्ढों में गिरता है। अंत बहुत बुरा होता है, 100 बीमारियां शरीर में घर कर लेती हैं। बच्चों के कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों को ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता। फिर आप पैसा खर्च करके भी आप मौत पर तो विजय पा नहीं सकते ना। इसी में एक दो चीज मैं आपसे पूछूंगी। एक होता है कि किसी का बच्चा है, वो बहुत यंग एज में चला जाता है, ये किसके कर्म हुए? माँ बाप के हुए कि उसने वो दुख भोगना पड़ा, या उस बालक के हुए? एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे प्रेमानंद जी की मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक पेरेंट होते हैं, वो अपने बहुत छोटे से बच्चे, लाइक 3-4 साल का होगा, उसको लेकर आते हैं, उसे कैंसर होता है। तो वो उन्हें रोने लगती है, माँ तो माँ है, वो रोने लगती है कि मेरा बच्चा है, इसको कैंसर है। तो वो बोलते हैं कि अब बताओ, इसने तो कुछ नहीं किया ना, अभी इसने तो देखा ही नहीं, इसने तो वर्ल्ड को अभी देखा ही नहीं, तो ये इसके पिछले जन्म के ही कर्म देखो, हैं। मैंने प्रेमानंद जी की वो वीडियो देखी नहीं है, जी। लेकिन मैं इतना श्योरिटी जरूर कह सकता हूं, क्योंकि इसका जवाब भी यही है कि आज एक बच्चा जो जन्म ले रहा है उसका तो कोई पाप है ही नहीं। अभी इसी बात पे मैं बता दूं कि अभी एक कंसल्टेंसी कर रहा था मैं, यूएस, कनाडा, और एक फैमिली यूएस में थी, एक कनाडा में थी। 4 जगह 4 लोग हमारे साथ ऑन वीडियो कॉल थे। तो मैं जब पीतमपुरा से यहाँ तक आया हूँ तो कंसल्टेंसी करते हुए ही आया हूँ। तो उन्होंने अपने बेबी के लिए पूछा कि मेरा 3 मंथ 4 वीक 5 वीक में मिसकैरेज हो गया था, तो कि क्या बच्चा वो पुनर्जन्म, कि ऐसा क्यों हुआ? और अकॉर्डिंग टू कुंडली इस बात को समझना बहुत इजी है। ज्योतिष का उत्थान इसीलिए, ज्योतिष को इसीलिए तो बनाया गया है कि हम अपने इन क्वेश्चन का जवाब जान सके। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये बच्चा दोबारा से मेरे घर में जन्म लेगा, या ऐसा क्यों हुआ कि 5 महीने के बाद वो मिसकैरेज हो गया। जब मैंने कुंडली देखी तो उनका मंगल जो है वो नीच राशि में कुंडली के 10th घर में बैठा हुआ था। 7th हाउस का मालिक नीच राशि में 10th घर में बैठा हुआ। 7th हाउस कंसीविंग का होता है, 8th हाउस से भी कंसीविंग देखी जाती है, और 5वें भाव से बच्चे की प्राप्ति देखी जाती हो। 5वें भाव में शनि बैठे हुए थे। शनि यानी कि कोई ना कोई उनको उनके पूर्व जन्म का फल प्राप्त होना था। जब आप किसी दूसरे को कष्ट देते हो, आज कोई डॉक्टर है ये जानकर के आपका अबॉर्शन करा देती है। आपने बोला कि मेरे पेट में जो है वो बच्चा कौन है, तो डॉक्टर ने बता दिया कि बेटी है। आपके ऑलरेडी एक बेटी और है, आपको चाहिए कि वो बच्चा नहीं चाहिए, कि आपको तो बेटा चाहिए था, आपको बच्चा चाहिए ही नहीं। आपके पति ने भी बोला, आपने भी बोला, आपने मिसकैरेज करा दिया। जितने आप पाप के भागीदार हो ना, उतनी वो डॉक्टर भी पाप की भागीदार है, क्योंकि डॉक्टर ने सब कुछ जानते हुए आपका वो काम किया, आपका अबॉर्शन कराया। अब उस डॉक्टर को बच्चा होएगा तो उसको कंसीविंग होएगी, पर बच्चा प्राप्त नहीं होएगा, क्योंकि जो उसने किया वो उसको भोगना पड़ा। कई बार देखो, ये जो है ये मृत्यु लोक है, ये जो है कलयुग में मृत्यु लोक है। यहां देखा जाए तो हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आ रहे हैं।